पीठ की कुबड़ को ठीक करने के लिए विक्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिरिंज निकाली और उसे सीधा अंदर चुभो दिया। जैसे ही उसके हाथों ने जोर लगाया, गाढ़ा तरल धीरे धीरे निकलने लगा और पूरे सिरिंज को भर दिया। घिन महसूस करते हुए भी उसने दूसरी तरफ की नली पर निशाना साधा और पूरी ताकत से एक झटका दिया। तरल पदार्थ सायफन के सिद्धांत के माध्यम से तेजी से बह निकला और पहले से तैयार लकड़ी की बाल्टी में भरने लगा। विक्टर ने जैसे ही उचित समय समझा, सिरिंज को बाहर खींच लिया। वर्षों से उस पुरुष को परेशान कर रही कुबड़ की समस्या चुटकियों में हल हो गई। हालांकि विक्टर जानता था कि यह इलाज की शुरुआत भर थी। जैसे ही पुरुष ने खड़ा होने की कोशिश की, विक्टर ने अचानक जोर से धक्का दिया। उसकी रीढ़ से एक कड़क आवाज आई और मुड़ी हुई हड्डी सीधी हो गई। इसके बाद विक्टर ने एक विशेष रूप से बनाया गया बैक सपोर्ट निकाला और उसे कसकर पुरुष की पीठ पर बांध दिया। बस 1 महीने पहनने से वह सामान्य मनुष्यों की तरह सीधे चल सकेगा। पुरुष के लिए यह किसी सपने के पूरे होने जैसा था। वर्षों से जिस कुबड़ ने उसे समाज से अलग कर दिया था, अब बस कुछ ही मिनटों में गायब हो चुकी थी। वह पहले कभी इतना हल्का महसूस नहीं कर पाया था, मानो शरीर की सारी बेड़ियां टूट गई हों। उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ वह नहाने चला गया, जहां उसने अपने शरीर से सारी गंदगी धो डाली और अपने बिखरे हुए बाल काट डाले। आईने में देखकर उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। वह अब कोई साधारण जोकर नहीं था, अब वह जिमी था। सिर्फ 1 दिन पहले तक वह एक कुबड़ वाला जोकर था, जिसे कोई पसंद नहीं करता था। उसे मोटा मेकअप लगाकर सर्कस में दूसरों को हंसाना पड़ता था, जहां वह तिरस्कार और अपमान सहता था। उसे तो कोई नाम तक देने को तैयार नहीं था, फिर भी वह सीखता रहा। खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में उसकी समझ गहरी होती गई। वह सिर्फ अपनी आंखों से मानव शरीर की जटिल रचना को पहचान सकता था, लेकिन सर्कस जैसी जगह में उसकी प्रतिभा कभी उभर नहीं सकी। वह सिर्फ एक जोकर था, लोगों को हंसाने वाला। एक दिन एक रहस्यमयी पुरुष की उपस्थिति ने उसकी किस्मत बदल दी। उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। रोज की तरह वह एक महिला कलाकार के प्रदर्शन को निहार रहा था, जो हवा में सुंदर रेखाएं बनाते हुए उड़ रही थी। लेकिन तभी रस्सी टूट गई और वह महिला नीचे गिर गई, होश खो बैठी। विक्टर तुरंत दौड़कर महिला की जांच करने लगा। उसने देखा कि उसकी कॉलर बोन टूटी हुई है और कंधे की हड्डी खिसक चुकी है, जिससे उसके फेफड़ों पर दबाव पड़ रहा है। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हालत गंभीर थी। सामान्य परिस्थितियों में उसे बचाना संभव नहीं था। तभी जिमी ने विक्टर से एक जेब घड़ी मांगी और उसे महिला की टूटी हड्डी के नीचे सावधानी पूर्वक रखा। विक्टर को उसकी मंशा तुरंत समझ में आ गई और उसने और कोई कार्रवाई रोकी। विक्टर उस जोकर की प्रतिभा से चकित रह गया। उसे लगा कि इतना होनहार व्यक्ति सर्कस में बर्बाद हो रहा है, लेकिन यह बात सर्कस के मुखिया ने सुन ली। उसे डर था कि जोकर को दुनिया बाहर की ओर न खींच ले जाए, इसलिए उसने उसी रात उसके सारे नोट्स जला दिए और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। विक्टर ने चुपके से सर्कस में घुसकर उसे आजाद कराया, लेकिन सर्कस का मुखिया उसे रोकने पहुंच गया। वह देर कर चुका था। उसने अपने आदमियों को पीछा करने भेजा। भागते हुए विक्टर ने मशाल छीन ली और पटाखे जलाकर ध्यान भटकाया। थोड़ी ही दूर पर सर्कस का दूसरा अधिकारी बंदूक लेकर खड़ा था। विक्टर ने केरोसिन लैंप की रोशनी तेज कर दी और उसकी परछाई से बचते हुए दोनों भूमिगत सुरंगों के रास्ते निकल गए। घर लौटने पर विक्टर ने पाया कि वह पुरुष जन्म से कुबड़ वाला नहीं था, बल्कि वर्षों की मारपीट से उसकी पीठ पर सूजन आ गई थी, जिसे कभी इलाज नहीं मिला। इसी वजह से वह झुका झुका चलता था और फिर वही इलाज की शुरुआत हुई थी। अब जिमी एक साधारण जोकर नहीं रहा, बल्कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का सबसे भरोसेमंद सहायक बन चुका था। इस बीच शहर में जानवरों के अंग गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। डिटेक्टिव मोरियार्टी को संदेह हुआ कि यह किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है। छानबीन करते हुए उसे सर्कस में कुछ सुराग मिले और विक्टर पर शक पक्का हो गया। विक्टर किसी अज्ञात उद्देश्य के लिए जानवरों के अंग इकट्ठा कर खतरनाक प्रयोग कर रहा था। इस योजना में उसे जिमी की असाधारण बुद्धिमत्ता की जरूरत थी। उन दोनों की यह खोज भविष्य में दुनिया को चौंका देने वाली थी। पागल वैज्ञानिक ने विद्युत उपकरण को 2 आंखों पर लगाया, फिर तुरंत ही गियर घुमाकर बिजली का प्रवाह शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में विद्युत धारा एक धातु के गोले में एकत्रित हो गई, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न हुई। विक्टर ने जैसे ही स्विच दबाया, करंट क्षण भर में सल्फेट में फैल गया। वहां डूबी हुई दोनों आंखें अजीब तरह से घूमने लगीं और प्रकाश पर प्रतिक्रिया देने लगी। जिमी विक्टर की खोज देखकर हैरान रह गया, लेकिन बारीकी से जांच करने के बाद उसे पता चला कि विक्टर ने सायाटिक नर्व गलत जोड़ दिया था, जिससे दोनों आंखों की गतिविधि असमान हो गई थी। लेकिन इस गलती को उजागर करने पर विक्टर नाराज नहीं हुआ, बल्कि वह समझ गया कि उसे जिमी जैसे ही किसी चिकित्सीय प्रतिभा की आवश्यकता है। इसके बाद विक्टर ने और जटिल कार्य जिमी को सौंपने शुरू कर दिए। रोज जिमी को अलग अलग जानवरों की नसों को जोड़ने का कार्य दिया गया और विक्टर ठीक किए गए अंगों को तहखाने में ले जाकर उन्हें जोड़ता रहा। समय के साथ दोनों की साझेदारी और गहरी होती गई।
अंततः एक दिन विक्टर बेहद उत्साहित होकर जिमी को तहखाने में लेकर गया और कपड़ा हटाकर उनके प्रयोग का परिणाम दिखाया। एक ऐसा बंदर जिसे अलग अलग जानवरों के अंगों से जोड़ा गया था। विक्टर ने जैसे ही स्विच ऑन किया, तेज विद्युत धारा पूरे कमरे में फैल गई। एक ऐसा जीव जो प्रकृति के नियमों को तोड़ता था, जन्म लेने वाला था। उस जीव ने धीरे धीरे अपनी भयानक सफेद आंखें खोली। विक्टर और जिमी की योजना थी कि वे इस जीव को दिखाकर प्रायोजकों को प्रभावित करें ताकि आगे के प्रयोगों के लिए धन मिल सके। वे दोनों उस जीव को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन गर्मी के कारण वह मृत शरीर तेजी से सड़ने लगा और उसकी बदबू से सभी प्रायोजक वहां से चले गए। बस एक शाही कुलीन व्यक्ति रह गया जो विक्टर का मजाक उड़ा रहा था। विक्टर ने घबराकर जिमी को बिजली का वोल्टेज बढ़ाने का आदेश दिया। अचानक उस मृत प्रतीत हो रहे शरीर में हरकत हुई और वह जीव हमला करने लगा। वह बंधन तोड़ चुका था और अपनी टांकी हुई शरीर से तालमेल बिठा रहा था। जिमी ने तुरंत देखा कि वो सिर्फ मांस का एक टुकड़ा था जिसमें कोई आत्मा नहीं थी। उसकी आंखों में केवल अंधकार था। जिमी ने तुरंत एक मोलोटोव कॉकटेल फेंककर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन विक्टर ने उसे हर हाल में वहां रोकने का आदेश दिया। अगर वह भाग जाता तो उनका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता। तभी वह जीव भारी शरीर को घसीटता हुआ लोगों के सामने आने ही वाला था। जिमी ने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन वह पूर्णतः हिंसक हो चुका था। उसने पलटकर जिमी पर ही हमला कर दिया और वह लगभग खाई में गिर गया। जिमी ने जान लिया कि यह प्रयोग असफल रहा है। मजबूरन उसने अग्निशामक यंत्र उठाकर उसे जोर से मारा। यद्यपि प्रयोग असफल रहा, लेकिन शाही कुलीन अब उत्सुक हो चुके थे। उन्होंने आगे के प्रयोगों को वित्तीय सहायता देने की बात कही, परंतु विक्टर का असली उद्देश्य कहीं बड़ा था। वह एक जीवित मनुष्य को पुनर्जीवित करना चाहता था। मौत को अपने पैरों तले रौंदने के लिए विक्टर ने 2 इंसानी दिलों को एक ठंडी लाश में सी दिया। उसका मकसद था इस बेजान जिस्म में जिंदगी की चिंगारी फिर से रोशन करना। अगर ये तजुर्बा कामयाब होता तो न सिर्फ साइंस की दुनिया हिल जाती, बल्कि इंसानी तहजीब का नया दौर शुरू हो जाता। सारी तैयारियां मुकम्मल होते ही विक्टर ने स्विच दबाया। साइंटिफिक फ्रैंकेनस्टाइन की लाश को धीरे धीरे ऊंचा उठाया गया और उसके मजबूत असिस्टेंट जियानशुआंग ने गर्म हवा से भरा गुब्बारा आसमान में छोड़ दिया। बिजली को पकड़ने वाला वो कंडक्टर बादलों में जा घुसा और फिर एक कड़कती हुई बिजली पूरी ताकत से उस गुब्बारे पर गिरी। जबरदस्त एनर्जी नीचे लोहे की जंजीरों से होते हुए एंशिएंट मशीनरी में समा गई। विक्टर को एक पल की भी देर मंजूर नहीं थी ताकि इलेक्ट्रिक करंट की एक रिंग बना सके जो प्रोमीथियस को पूरी तरह घेरे। हर किसी की नजरें उस एक बटन पर थीं। विक्टर ने बगैर हिचकिचाए स्विच दबाया। चंद ही पलों में तेज बिजली की आवाज पूरे कमरे में तूफान की तरह गूंजने लगी। हवा में जलन और सुलगती हुई मवाद की गंध फैल गई। एनर्जी पागलों की तरह उस विशाल जिस्म में घुसने लगी और फिर सन्नाटा। हर कोई सांस रोककर उस करिश्मे का इंतजार कर रहा था। तभी प्रोमीथियस ने एक गहरी सांस ली। उसकी जकड़ी हुई उंगलियां हिली जैसे वो इस दुनिया की मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। विक्टर की आंखों में दीवानगी चमकने लगी। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई, जैसे उसने खुदा को मात दे दी हो। मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आसमान में वो गुब्बारा अब भी बिजली सोख रहा था। दूसरी बिजली गिरी और सब कुछ तबाह कर गई। गुब्बारा फटा, बिजली जंजीरों में समा गई और सीधा प्रोमीथियस के जिस्म में टकराई। जंजीरें फट गईं और वो दैत्य अब काबू से बाहर था। एक जोरदार धमाके ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रॉयल स्पॉन्सर जो इस पूरे तजुर्बे को देखने आए थे चीखते हुए भागने लगे। विक्टर उस मखलूक की तरफ भागा, मगर धमाके की लपटों ने उसे हवा में उछाल दिया और तभी वहां पहुंचा वो इंसान जिसे विक्टर का पीछा करते करते यहाँ तक आना पड़ा। जजमेंट यादी, एक मजहबी शख्स जो खुदा की नाफरमानी कभी बर्दाश्त नहीं करता। उसे अब समझ आ गया था कि विक्टर ने लाशें चुराकर क्या पागलपन किया है। तुमने एक बेरूह खाली जिस्म को जिंदगी दी है, ये खुदा की तौहीन है, उसने गुस्से में कहा। मगर विक्टर अब पीछे नहीं हटने वाला था। वो अपने बनाए हुए शख्स को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोमीथियस के लिए विक्टर की मोहब्बत अब बेमतलब थी। अब जाकर विक्टर को एहसास हुआ उसने जिसे जिंदा किया वो महज एक गोश्त का पुतला है जिसके पास ना रूह है ना इंसानियत। जिमी ने फौरन बंदूक निकाली, एक आखिरी कोशिश कि विक्टर की गलती को सुधारा जाए, मगर गोली ने उस दैत्य को और ज्यादा खौफनाक बना दिया। प्रोमीथियस ने अपने ही पैदा करने वाले विक्टर को जमीन पर पटक दिया। जजमेंट यादी ने पूरी मैगजीन खाली कर दी, मगर कोई असर नहीं हुआ और आखिर में वो भी उसी के हाथों मारा गया। अब विक्टर और जिमी के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, मिलकर इस दानव को खत्म करना। लेकिन हर हमला बेअसर, कहीं कोई कमजोरी नहीं, कहीं कोई डर नहीं। तभी जिमी ने आखिरी दांव खेला, एक इलेक्ट्रिक स्टनर उठाया और दिल पर सीधा वार कर दिया। प्रोमीथियस एक झटके में जमीन पर गिर पड़ा। विक्टर को अचानक याद आया हमने इसे 2 दिल लगाए थे, उसे मारने के लिए दोनों दिलों को एक साथ खत्म करना होगा। विक्टर ने एक स्टील रॉड उठाई और बेझिझक प्रोमेथियस की दूसरी छाती में घुसा दी। एक पल में हर हरकत बंद, ऐसा लगा जैसे जिंदगी की आखिरी रेखा भी मिट गई। कौन सोच सकता था कि इंसानी इतिहास का पहला आर्टिफिशियल ह्यूमन ऐसा दुखद अंजाम पाएगा। जब जिम्मी को होश आया विक्टर गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। मगर जिम्मी जानता था विक्टर का सपना अभी जिंदा है, वो फिर लौटेगा उसी जुनून के साथ जब तक उसकी अपनी सांसें न थम जाएं।